राजस्थान के पंचायत राज मंत्री रमेश जी मीणा ने 2018 में, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, नागौर जिले के अंदर उस समय हुई अनियमितता की जांच की बात कही है। मैं स्वागत करता हूं। जांच ही नहीं, न्यायिक जांच होनी चाहिए। और राठौड़ साहब ज्यादा पराक्रम मत दिखाओ, पोल खुल जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील है, बदले की भावना नहीं रखते। नहीं, जब जांच कराएंगे ना तो आपके दोनों विभागों में बहुत भ्रष्टाचार के मामले हैं। आपके समय में एसीबी की रेड हुई, बहुत सारे केस हैं जिनकी मैं चर्चा नहीं करना। जांच कराने के लिए हमारे पास कुछ बिंदु आ गए, सारे मुद्दे हैं जिनकी मैं बता रहा हूँ, तो बात बहुत दूर तक जाएगी। बुधवार को पीसीसी में जन सुनवाई करने पहुंचे गहलोत सरकार में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने जहां मीडिया से बातचीत में बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर जोरदार निशाना साधते हुए अपनी ही गहलोत सरकार पर सवाल उठाए थे, तो वहीं अब रमेश मीणा ने किरोड़ी मीणा को अपना अभिन्न मित्र बताने वाले पूर्व पंचायत राज्य मंत्री और वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर जमकर हमला बोला है। दरअसल बीते कई महीनों से पंचायत राज विभाग के तहत नागौर और बाड़मेर की पंचायतों से भ्रष्टाचार की शिकायतों और आरोपों को लेकर पूर्व पंचायती राज्य मंत्री और वर्तमान पंचायती राज्य मंत्री में जुबानी जंग चल रही है। इसी बीच राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपोट्रा विधानसभा में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। इसके जवाब में रमेश मीणा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब राठौड़ पिछली सरकार में पंचायती राज मंत्री थे, तब उन्होंने नागौर में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट को दबाया था। यही नहीं, मीणा ने यहां तक कह दिया कि राठौड़ साहब ज्यादा पराक्रम नहीं दिखाए, नहीं तो सारी पोल खुल जाएगी और फिर बात दूर तक जाएगी। आपको बता दे, हाल ही में राजधानी में पंचायती राज्य मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ हुए सरपंचों के आंदोलन और धरना प्रदर्शन के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और मंत्री रमेश मीणा के बीच जुबानी जंग जारी है। जब नागौर और बाड़मेर में कुछ सरपंचों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो राजेंद्र राठौड़ ने मीणा से उनकी सपोट्रा विधानसभा में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाने की बात कही। इस पर मीणा ने साल 2018 के पुराने आदेश निकालकर सामने कर दिए, जिसमें अधिकारियों ने नागौर में भ्रष्टाचार मानते हुए जांच की बात लिखी थी। यहां आपको बता दे, पिछली बीजेपी की वसुंधरा राज्य सरकार में राजेंद्र राठौड़ पंचायती राज मंत्री थे। बता दे, वर्तमान गहलोत सरकार में पंचायती राज्य मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि पिछली सरकार में पंचायती राज मंत्री रहते हुए राजेंद्र राठौड़ ने उस समय खुद इस भ्रष्टाचार की रिपोर्ट को दबाया था, जिससे सवाल खड़ा होता है कि जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, उसे दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाने चाहिए। इसके साथ ही रमेश मीणा ने फिल्मी डायलॉग बोलते हुए कहा कि और राठौड़ साहब ज्यादा पराक्रम मत दिखाओ, पोल खुल जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील है, बदले की भावना नहीं रखते। नहीं, जब जांच कराएंगे ना तो आपके दोनों विभागों में बहुत भ्रष्टाचार के मामले हैं। आपके समय में एसीबी की रेड हुई, बहुत सारे केस हैं जिनकी मैं चर्चा नहीं करना। जांच कराने के लिए हमारे पास कुछ बिंदु आ गए, सारे मुद्दे हैं जिनकी मैं बता रहा हूँ, तो बात बहुत दूर तक जाएगी। यहाँ आपको यह भी बता दे कि राजेंद्र राठौड़ के बेटे का नाम भी पराक्रम राठौड़ है, जो कि सत्ता काल के दौरान अपने पिता से ज्यादा एक्टिव रहते थे। ऐसे में कुछ सुधीजन यहाँ रमेश मीणा के कटाक्ष को पराक्रम राठौड़ से जोड़कर देख रहे हैं। आगे रमेश मीणा ने जुबानी हमला जारी रखते हुए कहा कि हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता, जो इस विभाग के मंत्री भी रहे और इतने सीनियर होने के बावजूद उनके पास जानकारी नहीं रहती। केवल छपास के रोग के चलते चर्चा में रहने के लिए उन्होंने मेरी विधानसभा में जांच करने के लिए कहा, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि मेरी दोनों पंचायत समिति सपोटरा और मंडरायल की जांच हुई और जिस एजेंसी की वह बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। वहां के अधिकारी आज भी सस्पेंड है, लेकिन वह इस बात का जवाब दे कि साल 2018 में उन्होंने क्यों तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट की उस रिपोर्ट को दबाया था, जिसमें नागौर में भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की बात कही थी। इसके साथ ही हाल ही में राजधानी में हुए सरपंचों के आंदोलन को लेकर मंत्री रमेश मीणा ने साफ किया कि सरकार सरपंचों की वाजिब मांगे मान चुकी है। मीणा ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन जीतकर आने वाले गांव के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी सरपंचों की जायज मांगों का निस्तारण किया जाए। सरकार ने ऐसा किया भी है, लेकिन कुछ पूर्व सरपंच या फिर सरपंच पति
अनियमितता भी करते हैं और दबंगई के जरिए सरकार को झुकाना भी चाहते हैं, लेकिन सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। अगर पात्र व्यक्ति के घर तक विकास की योजना पहुंचाने में कोई रोड़ा अटकाएगा तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। इसके साथ ही मंत्री रमेश मीणा ने आगे कहा कि कुछ लोग प्रायोजित तरीके से पंचायती राज विभाग पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन दबाव से न तो हम डरने वाले हैं न ही हमारी सरकार। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।